नमस्ते मित्रों, आज हम बात करेंगे मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने वेदों के आदि में जो सृष्टि के प्रारंभ में बने हैं उनमें कहा है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांस खाने के लिए वेदों में साफ साफ मना किया है। परमपिता परमात्मा ने प्राणियों के आहार को निर्धारण स्वतः ही किया है। जैसे गाय, हिरण, हाथी, घोड़े, गधों के लिए घास और बाघ सिंगादि के लिए मांस, तो परमात्मा ने उन प्राणियों के शरीर की रचना भी आहार को सहजता से खाने एवं पचाने योग्य बना दी है। जब परमात्मा ने ही हिंसक प्राणी तथा यथा सिंगादि का आहार मांस बनाया है, तो यदि वे प्राणी किसी अन्य प्राणी को मारकर अपनी भूख मिटाते हैं तो उनमें पाप, पुण्य, हिंसा इत्यादि नहीं होती। अब देखिए कि मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों के शरीर की रचना में परमात्मा ने किस प्रकार भेद निर्माण किया है। यथा शाकाहारी, पहला, शाकाहारी प्राणियों के मुख में डाढ़ें होती हैं जिसे वे अन्न को पीस देते हैं। दांतों में अंतर नहीं होता। यही मांसाहारियों में ऐसा नहीं होता। मांसाहारी प्राणियों के मुख में अग्रभाग में तीक्ष्ण नुकीले दांत किले रूप में होते हैं ताकि वे अन्य प्राणियों को फाड़ फाड़ कर खा सके, और उनके डाढ़े नहीं होने से यह मांस रूपी भोजन को सीधा सटकते हैं, पीस कर नहीं खाते, तथा दांतों के बीच में अंतर होता है। मांसाहारियों में और शाकाहारियों में यह सबसे बड़ा अंतर है। आगे, शाकाहारी प्राणी ओष्ठ से पानी पीते हैं, मांसाहारी जीभ से चाट चाट के पानी पीते हैं। शाकाहारी इनकी संतानों की आंखें पैदा होते ही खुलती हैं और बंद नहीं रहती। शाकाहारी प्राणियों की आंखें पैदा होते ही खुलती हैं, बंद नहीं रहती। मांसाहारी इनके बच्चों की आंखें पैदा होने पर बंद रहती हैं, जो 2, 3, 4 दिनों बाद खुलती हैं। शाकाहारी तीक्ष्ण नाखून नहीं रहते, एक शप या 2 शप रहते हैं, पंजे नहीं होते। मांसाहारी पंजों पर नाखून तीक्ष्ण व नुकीले होते हैं ताकि शिकार को आसानी से फाड़ कर उसे खा सके। शाकाहारी पांव की रचना के चलते समय आवाज हो सकती है, पर मांसाहारियों में ऐसा नहीं होता। पांव के तलवे ऐसे गद्दीदार होते हैं कि जिसे चलने में आवाज न हो ताकि अपने शिकार को सुगमता से प्राप्त कर सके। शाकाहारी बचपन के दांत गिरकर पुनः नए दांत आते हैं। मांसाहारी बचपन के दांत गिरकर पुनः दूसरे नए दांत नहीं आते। शाकाहारी आंतों की लंबाई उनके शरीर से 8 से 10 गुना बड़ी होती है। मांसाहारी आंतों की लंबाई कम होती है, कारण मांस आंतों में ज़्यादा समय न रहे। शाकाहारी हरित द्रव्य पचाने की शक्ति होती है, मांसाहारी हरित द्रव्य पचाने की क्षमता नहीं होती है। शाकाहारी लीवर व पित्ताशय छोटा होता है, मांसाहारी लीवर व पित्ताशय शरीर के परिणाम से बड़ा होता है। शाकाहारी आँखें बादाम जैसी आकृति की होती है और रात्रि अंधेरे में पूर्णतः नहीं देख सकते। जो शाकाहारी होते हैं ना, उनकी आंखें बादाम की तरह होती हैं, और मांसाहारियों की आंखें गोल होती हैं, रात्रि के अंधेरे में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। शाकाहारी स्वतः साधारणतः रात्रि में सोते हैं तथा दिन में जागते और चलते फिरते हैं। मांसाहारी रात्रि में चलते फिरते हैं, दिन में प्राय सोते हैं। शाकाहारी क्रूरता, धोखाधड़ी आदि नहीं करते, बलवान होते हैं, इनके कार्य करने की क्षमता अधिक होती है और इनमें आत्मिक शारीरिक बल अधिक पाया जाता है। मांसाहारी क्रूर, धोखेबाज, दगाबाज, चालाक प्रकृति के होते हैं। आत्मिक एवं शारीरिक शक्ति कम रहने के कारण हैं, कार्य करने की क्षमता कम होती है। शाकाहारी भूखा रहने की क्षमता बहुत होती है और भूखा रहने पर किसी को हानि पहुंचाने की भावना नहीं रखते। मांसाहारी भूख न रहने पर भी दूसरे प्राणियों को मारते हैं
शाकाहारी ये स्वभावतः साधन होते हुए भी शिकार नहीं करते और न ही ये शिकार कला में निपुण होते हैं। मांसाहारी किसी हथियार या साधन के बिना भी शिकार कर सकते हैं। मांसाहारी जीव शिकार करने में स्वाभाविक रूप से निपुण होते हैं। शाकाहारी श्वास प्रश्वास क्रिया धीमी अर्थात मंद गति होने के कारण जीव दीर्घायुष्वी होते हैं तथा समाज में रहना पसंद करते हैं। मांसाहारी श्वसन प्रक्रिया तेज तथा गतिमान होने के कारण ये दीर्घायुष्वी नहीं होते और समूह में अर्थात झुंड में रहना पसंद नहीं करते। शाकाहारी भाग दौड़ परिश्रम करने पर पसीना आता है और मांसाहारियों को छलांग मारते हुए अर्थात बहुत दौड़ने परिश्रम करने पर पसीना नहीं आता। शाकाहारी खून पीने की इच्छा स्वाभाविक रूप से नहीं होती, इसलिए खून पचा भी नहीं सकते तथा इनका रक्त क्षार युक्त होता है। मांसाहारी खून पीने की तीव्र इच्छा होती है और खून पचा सकते हैं, इनका रक्त आम्ल युक्त होता है। शाकाहारी शरीर की बाहरी ऊर्जा का उत्सर्जन जिसे आभा कहते हैं अधिक होता है। मांसाहारी शरीर की ऊर्जा कम उत्सर्जित होती है, अतः शरीर से बाहर उत्सर्जन कम मात्रा में होता है। शाकाहारी माँ का वात्सल्य प्रेम अधिक रहता है। भूख लगने पर अपने बच्चों को माँ कदापि नहीं खाती। मांसाहारी हिंसक जीव मातृत्व में क्रूरता से भूख लगने पर अपने बच्चों को स्वयं खा जाते हैं। शाकाहारी खाद्य पाचन के लिए इंजीमीज तैयार होता है, वह केवल वनस्पति जन्य पदार्थों को ही पचा सकता है। वनस्पति से सेवन से एसिड टॉन्जिन्स नहीं होते। उत्तेजना न होने से स्वभाव शांत एवं दयालु किस्म का होता है। मांसाहारी मांस को पचाने वाला इंजीमीज तैयार होता है, जिसे हम एंजाइम्स कहते हैं ना, वही तैयार होता है। मांस में एसिड और टॉनिस बहुत है, जिसके कारण उत्तेजना होती है परंतु शक्ति नहीं आती तथा हिंसक प्राणियों का स्वभाव क्रूर एवं भयानक किस्म का होता है। ये आपको बताया मैंने परमपिता परमेश्वर ने जो शाकाहारी और मांसाहारियों में भेद किया, ये इस प्रकार भेद किया। जो लोग कहते हैं मांसाहार करने से बल आता है, तो उनके सामने सबूत है कि बंदर शाकाहारी है और कुत्ता मांसाहारी। एक कुत्ते को और एक बंदर को आपस में लड़ाया भिड़ाया जाए तो आप खुद देखोगे कि बंदर जीतेगा। इससे सिद्ध होता है कि शाकाहारी में बल होता है और दोनों ही शरीर की आकार प्रकार में बराबर है लगभग। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।